हेलो गाइस, पीपी क्लासेस मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये क्लास 9th का वार्षिक का पेपर है, फाइनल का। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की आगे की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि क्वालिटी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है आपको तो 3 डॉट पर क्लिक करके 720 क्वालिटी करके देखिए, और चैनल पर नए हो तो सही हिसाब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प है, तो इसका आंसर होगा अलंकार पहले का, दूसरे का होगा कुड़ते लुढ़कते भुनकते, तीसरे में आएगा शब्द, चौथे में प्रेम और पाँचवें में मक्खन और नमक। ठीक दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आंसर आएंगे आपके। पहले में आएगा आपका बनारस, ये रेगिस्तान है। दूसरे में आएगा मोती, तीसरे में आएगा हस्व, चौथे में आएगा दुराचार और पाँचवें आएगा देश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है आपका, जिसमें आपको जोड़ी है तो सामने भूख की मिट्टी तो भोजन मीठा। ठीक है दोस्तों, द्वंद समाज का पर्यायवाची तो सुरुपति, छंद के प्रकार तो वर्णिक एवं मात्रिक छंद। ठीक है दोस्तों, फटे हुए जूते प्रेमचंद और अंधकार प्रकाश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके सही विकल्प हैं। तो पहला असत्य होगा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य और चौथा असत्य और पांचवा सत्य होगा। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो एचडी ऐसे लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, तो जिसमें प्रश्न नंबर 5 है, तो लेखिका के नाना की पढ़ाई करने विलायत गए थे। ठीक है दोस्तों, और दूसरे में आएगा अमिट, तीसरे में आएगा वात्सल्य रस के सम्राट का नाम सूरदास जी हैं, चौथे में आएगा वाक एक प्रकार की काव्य शैली है, और पांचवा है आपका सालिम अली की मदद तहमीना ने की थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि जीवन में बर बुरा काम कर अंत में अच्छा काम कर दोगे। ठीक है, तो प्रयोग करना इसका, तो जीवन में बुरा काम करके बुढ़ापे में चंदन लगाकर भगवान का नाम लेता है, ऐसे लोगों के लिए कहावत है स्वास्थ्य सिद्ध करना। प्रयोग इसका है मोहन हर काम को अपना उल्लू सीधा कर लेता। अगला है प्रश्न नंबर 7वां, जिसमें अथवा वाला है आंसर है कि उड़ान की बाज उड़ान बहुत ऊंची होती है। तो इसका दूसरा है पॉइंट, यात्री कुंभ के मेले में विशाल संख्या में यात्री थे। तीसरा है दयालु गायक बहुत दयालु प्राणी हैं। चौथा है दीपक बहुत समझदार विद्यार्थी हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला आंसर है 8वां, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8वां में अनुप्रास अलंकार जिस काव्य में स्थापना एक ही वर्ण और 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है आपका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि कबीर ने एक समान सुधारक संत थे, उन्होंने जागृत भेदभाव सांप्रदायिक और व्यर्थ अंबारों को समाप्त करने की विशेष का प्रयास किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है कि कवित्री लगत की काव्य शैली वाक्य शैली है, उनमें लोक जीवन के तत्व निहित हैं, उनकी रचनाओं पंडिताओं संस्कृत और फारसी शब्दों से बोझिल नहीं है, उनकी भाषा सरल है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। अगला है प्रश्न नंबर 11वां, मैंने अपने शहर में बच्चों में चाय की दुकान पर दाबे पर होटलों पर सब्जियों या विभिन्न दुकानों पर समृद्ध वर्ग के घरों तथा प्राइवेट कार्यालयों में काम करते हुए देखा है। ठीक है दोस्तों, 12वें का अथवा है जो लोग मोच माया अपने पराये जाति मोह के बंधन के ऊपर व्यक्ति करते हैं, जिनका एक मान्य शल प्रभु प्राप्ति होता है, वही सच्चा संत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का आंसर है, इसका आंसर है आपके कि कवित्री के अनुसार ज्ञानी का अर्थ स्वयं को जानने वाला अर्थात आत्मज्ञान में रखने वाले व्यक्ति हैं। ज्ञानी वह है जो आत्मज्ञान का आत्म अवलोकन द्वारा स्वयं को जान लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 14, तिब्बत की महिला पर्दा नहीं करती थी, वे ईमानदारी से चाय बना कर लेती थी और अपचरित पर विश्वास करती थी। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है आपके कि कृष्ण की बांसुरी सुनकर सभी गांव के पांव थम जाते थे और मंत्र मुग्ध होकर सभी आनंदित हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 है आपका, प्रेमचंद परामर्श देते हुए लेखक कहता है कि
यदि फ़ोटो खींचना इतना आवश्यक है तो दंग के जूते पहन लेते या फिर फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल और औषधियाँ प्रदान करते हैं तथा ठंडी हवा व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर है मैं सुबह 5:30 बजे उठता हूँ, उसके बाद मुँह धोकर मंजन करके फिर चाय पीता हूँ और उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ। 9:30 बजे तक पढ़ाई करता हूँ, फिर नहाता हूँ, फिर विद्यालय जाता हूँ और 4 बजे तक पढ़ाई करता हूँ और फिर छुट्टी हो जाती है और फिर कोचिंग जाता हूँ। फिर कोचिंग आने के बाद गृह कार्य करता हूँ और फिर अपना खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको लिखना 18। उसके बाद 19वां का अथवा है जिसमें आपके आंसर है काव्य में रस के तात्पर्य कविता से प्राप्त आनंद से है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। इसका काव्य में वही स्थान है जो शरीर में प्राण का काव्य में पठन पाठन चिंतन एवं श्रवण दर्शन से प्राप्त आनंद को रस कहते हैं। रस के अंग स्थायी भाव, विभाव, आश्चर्य, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 26वां है, 20वां मतलब सॉरी, ये 20वें का आंसर है। इसकी 4 विशेषता बतानी है। तो पहली विशेषता है कि कवि राजाओं को भय करते थे। अगला है आश्चर्यदाताओं के युद्ध में एवं विवाद में वर्णन की प्रधानता। तीसरा है वीर एवं संगारस की प्रधानता। और चौथा है सिंगल पिंगल अभ्रंश प्रजाओं का प्रयोग। और 2 कवि चंद्रबाई और नरपति। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप AGD से लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, सारे तो मैं पढ़ कर नहीं बता सकता हूँ आपको। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में यस भी लिखिए और साथ में कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर सभी प्रकार के पेपर प्री बोर्ड के फाइनल एग्ज़ाम के सोल्व कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने अभी तक 9th का और अदर सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अब एक स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये कहानी उपन्यास में आपको 4 आंसर लिखने हैं, 23वां आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 16 है, आप AGD से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आपको AGD से लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके कंप्लीट हो गए दोस्तों 25वां। यदि वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।